तो दिख रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने पूरी तरह से इवैल्यूएट करके समझ के वो हॉर्मुज खोलने की बात नहीं की थी, हॉर्मुज बंद रहेगा। अब मैं अपने विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को सीधे सीधे उसको अंडरमाइन कर दूं, पब्लिक डोमेन में उसको गलत ठहरा दूं और फिर बंद कर दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका मतलब भाई यहाँ तो मसल फ्लेक्सिंग अंदर ही चल रही है। नहीं देखिए, जब ये बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि कौन से टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होंगे, उनमें से ऊपर नीचे और आगे, जैसे वो कह रहे थे हम 20 साल तक हम न्यूक्लियर नहीं बम बनाने देंगे, अमेरिका कह रहा था, तो ये कह रहे थे नहीं हम 15 साल नहीं बनाएंगे या 10 साल नहीं बनाएंगे, इस टाइप की जो बातें हो रही हैं। और उसमें जब तलखी आते होगा तब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना बंद करना वो चालू करते रहते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस समय ईरान जिस कगार पे, आज 51 दिन हो गए ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, और उस 51 दिन में उन 15,000 इंस्टॉलेशन जहां पर अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की है, उसका तस्वीर अब तक हम देख नहीं पाए कि वहां की विभीषिका क्या है। अगर वो विभीषिका सामने आ जाती है, उनके लोगों को पता चल जाता है, इस बीच जब टॉक्स हो रहा है तो वो सड़क पे आ जाएंगे। चूंकि वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि कौन ऑफ रैंप करना चाह रहा है, कौन उस रैंप से उतरना चाह रहा है जो आगे बढ़ा था, वो अमेरिका है। ईरान ये भली बात ही चाहता है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट था इसका, वो अमेरिका अब बेयर नहीं कर पाएगा, और अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन से अटैक करो, मिसाइल से अटैक करो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको सिर्फ है कि तेल का भाव कम नहीं होना चाहिए। और रही मुनीर की बात, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो न्यूसेंस की फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ वो ओसामा बिन लादेन को पालता था, घर में रखता था, फिर उनसे कहता था पैसे दो, हम तोरा बोरा पहाड़ियों में बम मारेंगे तुम्हारे साथ मिलके, वहां नहीं मिला। दोहा टॉक्स जो हुआ था तालिबान के पहले, हक्कानी फैक्शन और तालिबान के जो फैक्शन थे उसमें भी इन्होंने मीडिएट कराया। उन्होंने क्या किया, दोनों साथ मिल गए, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर अटैक किया। यहां भी आप देखेंगे यही होगा, ईरान और अमेरिका मिलकर अटैक तो नहीं करेंगे चलिए, लेकिन दोनों इनको आउटकास्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब नया एक वेस्ट एशिया बनेगा उसमें सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इजराइल के बाद, और उसमें पाकिस्तान का रोल क्रूशियल हो जाएगा। कि जैसा आपने बताया ना, कासिम सुलेमानी को पाल के रखे थे या उनसे बात भी करते थे, यहां भी कोई एक एलिमेंट होगा जिनको वो पाल के रखेंगे, और वो सारे मिल जाएंगे इनको डिफीट करने के लिए, इनके पर्पसेस को डिफीट करने के लिए। तो पाकिस्तान उस न्यूसेंस को पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी की तरह यूज कर रहा है। पोस्टमास्टर की तरह कभी डब्बा खोलता है उस पोस्ट बॉक्स का, उनको लेटर पहुंचाता है, फिर बंद करता है, तो यही चलता रहेगा। और पाकिस्तान की तो नियति भी यही है ना कि वो कब तक इतने बात कराते रहेंगे, आखिरकार अंत में वो दोनों फील्ड मार्शल पॉकेट से एक कटोरा निकालेंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो वो तो चलता ही रहेगा इनका। चलिए, अब पाकिस्तान पे इतना जिक्र हो गया है तो आरजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी, आपका स्वागत है। यहाँ पर चर्चा हो रही है उस रिपोर्ट की जिसमें मुनीर साहब को रेड फ्लैग बता दिया गया है, ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं उनको ले डूबेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं आरजू। देखिए, बिल्कुल वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उस पर क्या कहूँ मैं, इसलिए कि अभी तो इस तरह की बातें होंगी क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे तो एक हद तक तो वो ठीक ही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से मैसेज पहुंचाने का ही काम कर रहा है, चाहे वो ईरान को हो, चाहे ईरान की तरफ से वो मैसेज लेकर वो अमेरिका में जाके दिया जाए। लेकिन उनको रेड फ्लैग अचानक से कह देना जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ ठीक नहीं होगा। ये जरूर है कि मैसेंजर के तौर पे पाकिस्तान काम कर रहा है, और हमें तो बड़ा इंतजार था कि एक बार फिर यहाँ पे डायलॉग होंगे, मीटिंग होगी, लेकिन इस वक्त आप जानती हैं कि वो तो ईरान ने मना कर दिया है। साथ ही ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि ईरान हर बात मान गया है, ईरान ने सब बातों के लिए हाँ कर दी है, तो वो बात भी गलत साबित हो गई। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत कहा जा रहा था, और हम क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, और इस वक्त खामोशी है। और ये बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि वो मीटिंग या वो डायलॉग दोबारा भी नहीं हो रहे, लेकिन कब होंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल अब इसमें से पाकिस्तान को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान भी इस वक्त पाकिस्तान की बात को सुन रहा है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका तो हमेशा से ही इस्तेमाल करता आया है, तो इस वक्त भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो काम ले रहा है वो सबके सामने है। आरजू, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि भाई एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ से कभी इधर जा रहा है, टर्की जा रहा है, कभी वो ईरान जा रहे हैं, रेड कारपेट बिछवा रहे हैं, आपका सबसे बड़ा होटल जो है खाली करवा रहे हैं, कभी सूट पहन के आते हैं, कभी कैमोफ्लेज पहन के आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे थे, अच्छे खासे ट्रंप कह रहे थे मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। अब यहाँ पर वहाँ का जो थिंक टैंक है वो आके कह दे कि भाई आदमी डबल क्रॉस भी कर सकता है, इसकी दोस्ती जो है सुलेमानी से भी थी, ये आरजीसी के बड़े गले मिलता है, तो मतलब
मीडिएटर पे शक शुबा होने लग जाएगा तो मीडिएटर बहुत बुरा फंस जाएगा। देखिए, ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए। चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे किसी और कंट्री की बात की जाए, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहां पर एक दूसरे पे इस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ऐसे में जो बीच में काम कर रहा होता है कि वो दोनों से बात कर रहा है, सबसे ज्यादा डाउट उसी के ऊपर जाता है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पता नहीं यहाँ से मैसेज ले जाकर वहां पे क्या कह दिया, या वहां से लाकर यहाँ किस अंदाज में कह दिया, तो बात का मतलब ही बदल जाता है।